नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। 3 महान शहीदों का एक साथ मनाया शहीदी दिवस। जहां देश के साथ साथ दुनिया भर में भी देश की आजादी के लिए राष्ट्र में महान क्रांति लाकर लड़ते हुए देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ऐसे महान क्रांतिकारी एवं देश के लिए शहीद हुए 3 शहीदों का एक साथ शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां नगर की जसपुर बार एसोसिएशन कार्यालय में क्षेत्र के दूर दराज गाँव से पहुंचे किसान, भोजन माताएं, महिलाएं, अधिवक्तागण एवं भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के चुंगल से देश को आजाद करने के लिए एक महान क्रांति शुरू कर देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर चुके 3 महान क्रांतिकारी एवं देश के शहीदों का कार्यक्रम आयोजित कर एक साथ शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम में पहुंचे सभी ने बारी बारी से शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों महान क्रांतिकारियों के चित्र पर पुष्प अर्पित उनको नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उसके पश्चात सभी ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए इन तीनों क्रांतिकारियों के इतिहास को दोहराया। तो किसी ने देशभक्ति गीत गाकर इनको याद किया, तो किसी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालकर इनका स्मरण किया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार सादा सिंह ने की और संचालन संजय राजपूत के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी ने उनके बताएं रास्ते पर चलने का प्रण लिया गया और अंत में तीनों महान शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण के साथ कार्यक्रम समापन किया गया। वहीं इस संबंध में लोगों द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि वह आज जसपुर बार एसोसिएशन कार्यालय में देश के लिए शहीद हुए 3 महान क्रांतिकारियों के शहीदी दिवस मनाने में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव सिंह तीनों का शहीदी दिवस मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही बताया कि शहीद सरदार भगत सिंह का जन्म पड़ोसी पाकिस्तान की राजधानी लाहौर के लेहपुर गांव में सन 1907 में हुआ था। उनको अंग्रेजों द्वारा बड़ी ही निर्मम तरीके से 21 साल की उम्र में आज के दिन सन 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। उनके इस बलिदान को हर वर्ष याद किया जाता है और इस वर्ष भी शहीदी दिवस मनाकर याद किया गया है और वह इसके साथ साथ अन्य देश शहीदों को भी वह हर वर्ष याद करते हैं और उनका भी भारतीय किसान यूनियन हर वर्ष शहीदी दिवस मानती है। इस दौरान जसपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुंदरपाल सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, ग्राम भगवानपुर ग्राम प्रतिनिधि जयराम सिंह, पदम सिंह, भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष चमनप्रीत सिंह सहित समस्त किसान गण मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। 1931 को हमारे तीनों शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के बाद ये मन में ठाना कि अब अंग्रेजों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने एक हमारे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लाला लाजपत राय, उन पर निर्दोष होने का लाठीचार्ज किया और जलियांवाला बाग में नरसंहार किया। अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। उससे ये युवा थे, इनके मन में एक विचार आया कि अब अंग्रेजों को इस देश के अंदर जो ये हमारी संपदा लूट रहे हैं इसका कोई अधिकार नहीं है और हमें स्वतंत्र भारत में ही सांस लेनी है। उसके लिए इन्होंने क्रांति करी और अपना बलिदान दिया और हमने इनके बलिदान को हर वर्ष याद करते हैं और इस वर्ष भी उनके बलिदान को याद किया और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। राजनीतिक, सामाजिक और माननीय विधायक जी और विभिन्न संगठनों द्वारा यहाँ आज उपस्थिति अपनी दर्ज कराई गई, जिसमें किसान यूनियन, समदर्शी संस्था और बहुत सारे जो क्रांतिकारी संगठन हैं, आंदोलनकारी संगठन है, जो देश में समय समय पर समाज में हो रहे अत्याचार को अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने जो हमारे तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, उनके बताए रास्ते पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का संकल्प। सरदार भगत सिंह जी का लहरपुर गांव लाहौर में हुआ था, जो लहरपुर गांव है, और 1907 में इनका जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में इन्हें जो फांसी हो गई थी, यानी 21 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। तो ये 1928 में इन्हें लगभग फांसी हो गई थी, क्योंकि 1907 में तो इनका जन्म हुआ था। तो ये एक
बहुत ही जो देश के गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था अंग्रेजों द्वारा, जो बाहर से आए थे चंद अधिकारी, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके माध्यम से ये देश में आए, बिजनेस के रूप में आए थे। इन्होंने भारत देश पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और जब इन नौजवानों ने देखा कि ये तो बहुत बुरी तरह से अपना लूट रहे हैं देश को, हमारे भारत देश सोने की चिड़िया कहाई जाती थी, यहाँ बहुत अथाह सोना होता था, अंग्रेज लूट लूट के ले गए और हमारे अथाह यहाँ धन था, संपत्ति थी, वो सब अंग्रेजों ने लूट ली। तो इनमें जज्बा पैदा हुआ कि इन्होंने देखा कि हमारे लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, गुलाम बन के रख रहे हैं और सारा धन ये ब्रिटिश को ले जा रहे हैं, अपने बाहर देश को ले जा रहे हैं। तो इन्होंने उन्हें भगाने का निश्चय लिया। तो इन्होंने बहुत संघर्ष करा और अतः जो गलत तरीके से अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी है, तो क्योंकि जज ने भी कोई धारा नहीं बन रही थी इनके ऊपर, इन्होंने बम फोड़ा था, केवल धमाका करा था, वो इसलिए कि हम ये भी कर सकते हैं, पर किसी हताहत नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। तो कोई दोष नहीं था, जज सिद्ध नहीं कर पाया था, तो उसके बावजूद सरकार ने जबरदस्ती इन तीनों को, सरदार भगत सिंह जी और राजगुरु और सुखदेव को, आज के दिन जो 23 मार्च का दिन है, आज के दिन इन्हें जेल पिछली दीवार तोड़कर 12 घंटे निश्चित समय से पहले फांसी पे लटका दिया था। और क्योंकि जनता बहुत आ गई थी, पूरा देश उमड़ पड़ा था इन शहीदों के, जो इन्हें जब गिरफ्तार किया था, फांसी की सजा सुनाई थी गलत तरीके से, तो पूरा देश जाग गया था और क्रांति की लहर दौड़ गई थी। तो उन्होंने देखा कि अब ये फांसी देने नहीं देंगे, तो उन्होंने गलत तरीके से और टाइम से पहले फांसी, पूरे दुनिया के इतिहास में इन्होंने ये गलत तरीके से फांसी देकर समय से पहले तो इन्हें फांसी दी थी, क्योंकि जनता लगाने नहीं देती इन्हें फांसी, अगर वो सही समय पर लगाते, जाने नहीं देती, इन्हें छुड़ा लेती। तो ऐसी क्रांति आई कि अंग्रेजों को भागना पड़ा इनकी शहादत के बाद में। तो उन शहीदों को हमने आज याद करा है यहाँ तहसील प्रांगण में, जो बार एसोसिएशन का कार्यालय है, और इसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन और जो क्षेत्र के पूरे इस चीज़ को देश प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और कई वर्षों से हम ये इनका शहीदी पर्व मनाते हैं, और भी शहीदों का हम पर्व मनाते हैं, जो देश में बलिदान अपने जिन्होंने दिए हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा।